ये बढ़ते हैं आगे हिमाचल की ओर। शिमला से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्थापित कृष्णा लैब में निःशुल्क टेस्ट की सुविधा ठप हो गई है। बुधवार से कृष्णा लैब में मरीजों के टेस्ट से संबंधित सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। दरअसल पूर्व सरकार ने 142 टेस्ट निःशुल्क घोषित किए थे। मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू, हमीरपुर, बिलासपुर सहित अन्य जिलों में अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। आईजीएमसी शिमला स्थित कृष्णा लैब में भी सेवाएं ठप हैं। दरअसल नेशनल हेल्थ मिशन का बजट जारी न होने के बाद कृष्णा लैब ने 650 संस्थानों में सेवाएं अपनी रोक दी हैं। करोड़ों का बकाया इस कंपनी के ऊपर है, जिस वजह से इस कंपनी ने ये डिसीजन लिया है। राज्य सरकार को कृष्णा लैब में 50 करोड़ का भुगतान करना है और ये भुगतान अप्रैल के बाद से फंसा हुआ है। इस समय समूचे प्रदेश में 1800 कर्मचारी कृष्णा लैब के साथ जुड़े हैं और स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बुधवार से कृष्णा लैब में मरीजों के टेस्ट से संबंधित सैंपल्स नहीं लिए जा रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार को कृष्णा लैब को 50 करोड़ रुपए का भुगतान करना है और ये भुगतान अप्रैल महीने के बाद से रुका हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन का बजट जारी न होने की वजह से करोड़ों का इस लैब के ऊपर राज्य सरकार का बकाया है, जिस वजह से कृष्णा लैब संस्थान ने ये निर्णय लिया है कि जितनी भी सेवाएं कृष्णा लैब द्वारा पूरे प्रदेश में संचालित है उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इस समय समूचे प्रदेश की अगर बात करें तो 1800 कर्मचारी कृष्णा लैब के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस लैब में कार्यरत थे। उनकी रोजी रोटी पर भी संकट आन पड़ा है, तो वहीं जो प्रदेश के मरीज हैं उन्हें भी इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल 142 टेस्ट ऐसे हैं जिन्हें निःशुल्क घोषित किया गया है। सरकारी अस्पताल में अगर आप जाते हैं तो लगभग 142 टेस्ट ऐसे हैं जो कृष्णा लैब के जरिए आप निःशुल्क करवा सकते हैं, लेकिन करोड़ों का बकाया कृष्णा लैब का राज्य सरकार का है कृष्णा लैब के ऊपर। इस वजह से कृष्णा लैब ने ये निर्णय लिया है और अपनी सेवाओं को पूरे प्रदेश में ठप कर दिया है। कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ 1800 कर्मचारी जो कृष्णा लैब से जुड़े हैं, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट अब मंडराने लगा है। सीधे रुक करते हैं शिमला का। राजेंद्र हमारे सहयोगी से खबर पर वहां से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो दूर दराज से गरीब तबके के मरीज आते हैं वो अमूमन कृष्णा लैब में ही अपना टेस्ट करवाया करते हैं, और अब क्योंकि पूरी तरह से कृष्णा लैब ने पूरे प्रदेश में अपनी सेवाएं ठप कर दी हैं, तो एक ये बड़ा डैमेज यहां पर हुआ है। जैस्मिन, बिल्कुल अप्रैल महीने से लेकर अब तक का जो बकाया है, करोड़ों रुपए का ये बकाया बनता है जो सरकार को अदा करना है कृष्णा लैब का। दरअसल पूर्व सरकार की तरफ से 142 टेस्ट हिमाचल प्रदेश में निःशुल्क घोषित किए गए थे। कृष्णा लैब इन टेस्ट को करती थी क्योंकि कृष्णा लैब के साथ सरकार की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और अस्पताल परिसर में कृष्णा लैब को जगह दी गई थी, जिसके कारण वहाँ पर ये टेस्ट करवाए जाते थे। और जो सरकार की अपनी लैब्स हैं अस्पतालों में, स्वास्थ्य संस्थानों में, उन लैब्स में पहले टेस्ट होते थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट कृष्णा लैब के साथ हुआ तो उनमें थोड़ा कम हो गया स्ट्रक्चर, और जो पूरी डिपेंडेंसी थी वो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की वो कृष्णा लैब के ऊपर हो गई। लेकिन अब बकाया जब लगातार बढ़ता गया तो लैब ने, प्राइवेट लैब ने टेस्ट और सारी फैसिलिटीज़ देना बंद कर दिया। जब ये फैसिलिटीज़ देना बंद किया तो पूरे अस्पताल में पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल, इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, सभी 6 मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश के सभी में इनका स्ट्रक्चर मौजूद था। और ग्राउंड से लेकर पीएचसी हम सोच सकते हैं कि जो छोटे से सबसे छोटा स्वास्थ्य संस्थान हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से लेकर मेडिकल कॉलेज तक इन्होंने हर जगह सैंपल लेना बंद कर दिया। और कल पूरा दिन जो स्थिति थी वो बहुत ही क्यास भरी स्थिति रही। अब पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अब स्वास्थ्य सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में चरमराने की स्थिति में है। जो टेस्ट फ्री होते थे, जो टेस्ट 5 रुपए 10 रुपए में होते थे, अब उन्हीं टेस्ट के मरीजों को 400 रुपए और 500 रुपए अदा करने पड़ेंगे। जैस्मिन, तो स्थिति, और क्योंकि प्राइवेट लैब्स हैं, अस्पतालों से दूर हैं और वहाँ पर इतनी सक्षम ये लैब्स भी नहीं है, क्योंकि जब सरकार की तरफ से पिछले लगभग हम कह सकते हैं कि 2 साल से जब एक स्ट्रक्चर बन गया था और एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इस लैब की तरफ से किया गया था, तो प्राइवेट लैब इतनी सक्षम हिमाचल प्रदेश में नहीं है।
ऐसे में जो डिपेंडेंसी एकदम से कृष्णा लैब की तरफ से बंद कर दी गई, पूरा बर्डन प्राइवेट लैब्स के ऊपर आ गया और प्राइवेट लैब में महंगे टेस्ट होने के कारण मरीजों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। इसके अलावा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में अब स्थिति चिंताजनक हो गई है। अब गेंद सरकार के पाले में है, कितने जल्दी लैब के साथ सुलह मशवरा किया जाता है। हालांकि जब हमारी डायरेक्टर एनएचएम के साथ बात हुई थी तो उनका कहना है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है और लैब प्रबंधन के साथ संपर्क में है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनका भुगतान हो या फिर किसी और तरीके से इनको मनाया जाए ताकि ये अपनी सेवाएं सुचारू कर दें। तो वहीं अगर कंपनी प्रबंधन की बात करें तो कंपनी प्रबंधन का ये कहना है, उनसे हमारी आज बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि अब हम अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सके। कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है पिछले कुछ महीने से, जिसके बाद अब कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर ये निर्णय लिया है कि वो तब तक सेवाएं नहीं देंगे जब तक उनको सैलरी नहीं मिलती है। तो अब स्थिति काफ़ी विकट हो गई। अब देखना होगा कि सरकार